तस्वीर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शकील हुसैन लाबर साहब से खिताब करें। जनाब शकील हुसैन लाबर साहब। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे मेरे बुजुर्ग मखदूम जावेद हाशमी साहब ने फरमाया, मेरा इस लंगर से रफाकत इतनी लंबी नहीं, लेकिन दावा कर सकता हूं कि 21वां साल मेरा भी है। और इस 21 साल में मेरी एक गैर हाजिरी पिछले साल की थी, वो मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। और इखलाकन मुझे मुनासिब नहीं लगता कि लंगर भी सामने पड़ा हो और मैं गुफ्तगू करूं और लंगर इंतजार करे। लेकिन बस शाह साहब मुझे बारी भी इस वक्त देते हैं, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चंद अल्फाज कहूं। गुजारिश ये है कि सुन्नत, हम सुन्नत रसूल पर अमल करके अपने आप को बेहतरीन, नुमाया और पक्का मुसलमान समझते हैं। जो सुन्नत पर अमल करे वो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है, सुन्नत रसूल अल्लाह पर। और अगर रसूल अल्लाह जिसकी सुन्नत पर अमल करें उसे जनाबे अबू तालिब कहते हैं। थोड़ी सी तशरीह करता चलूं वो कैसे सुन्नत पर अमल हुआ कि शैबे अबी तालिब में जनाबे अबू तालिब ही थे जो रसूलुल्लाह के बिस्तर पे अली को सुलाया करते थे। और हिजरत की रात भी रसूलुल्लाह के बिस्तर पे अली को सुलाना सुन्नत जनाबे अबू तालिब की अदायगी है। मैं मुख्तसरन थोड़ा सा इसलिए गुफ्तगू करूंगा कि मैं फजाइले जनाबे अबू तालिब पे बात नहीं करूंगा। फजाइले जनाबे अबू तालिब या ईमाने जनाबे अबू तालिब पे बात करना तौहीने जनाबे अबू तालिब है। मैं इसलिए ये बात करता हूं कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, कुतब का दौर रहा है, तो हमारे नौजवान दोस्त, बच्चे, भाई, अजीज, इनको कुछ हकायक का इल्म होना चाहिए। ईमान अबू तालिब पे कुछ अकली दलाइल एक आध दूंगा, तफसीलन दे सकता हूं, वक्त की किल्लत के बायस कुछ मुख्तसरन मैं आपको कुछ अकली दलाइल दूंगा, कुछ तारीखी दलाइल एक आध दूंगा, एक आध अहादीस का हवाला दूंगा और एक आध कुरान का हवाला दूंगा। मेरा ख्याल है कि समझने वालों के लिए ये काफी है। तमाम मकातब फिक्र इस बात पर तो मुत्तफिक है, ये अकली दलील दे रहा हूं आपको, कि जनाबे फातिमा बिनते असद कलमा गो थी। तो कलमा गो मर्द के साथ तो अहले किताब दूसरी शादी कर सकती है, कलमा गो औरत के साथ कोई मुसलमान अगर ना हो, मुशरिक हो या कलमा गो ना हो, तो वो खातून नहीं रह सकती। रसूल अल्लाह ने कभी भी मना नहीं किया कि बीबी आप जनाबे अबू तालिब को छोड़ दीजिए। ये एक अकली दलील। दूसरी, हमारे माशरे में अब बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। हम जैसी नस्ल के लोग, या उससे पहले तो बहुत सख्तियां हुआ करती थी, हम अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर नहीं चल सकते थे। मेरी जुर्रत नहीं होती थी या नहीं है कि मैं अपने वालिद साहब के अहकामात या उनकी डायरेक्शन के खिलाफ चलूं, मैं बगावत करूं। ये सोसाइटी में हमारी अमूमन नहीं होता, और कबाइल में तो बहुत ज्यादा सख्ती, ऊपर अल्लाह ताला और नीचे कबीले का सरदार माना जाता है। आज भी अगर आप हमारे चले जाएं, तो जब रसूल अल्लाह के दावत दी, दावत जुल अशीरा का हवाला भी देता जाऊं, तो जनाबे अली ने उनका साथ दिया, तो जनाबे अबू तालिब उनको मना नहीं कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं।
आप इन चीजों को जहन में लाइए कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर वो खुद को अपने सही रास्ते पे समझते हो तो अपनी औलाद को उस रास्ते पे डालें। इसके अलावा एक ये तारीखी कुछ हवाला जात हो गए। अब मैं आपको हदीस के एक हवाला दे देता हूं कि सही मुस्लिम की हदीस मैंने पहले भी पढ़ी थी कि जिसने किसी यतीम को पाला वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां। तो किसी यतीम को पालना इस 2 उंगलियों के बराबर है। और उस यतीम को जो सैयद अल अंबिया है, जिसको पाला पोसा, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, वो मुहाफ़िज़ रिसालत है, वो पाल रहे हैं, तो उनका मकाम आप कैसे दूर कर सकते हैं। कुरान का हवाला भी देता चलूं, ऐ मोहम्मद हमने तुमको यतीम पैदा किया, तुमको पाला पोसा। तो अल्लाह ताला जो अपने हाथ बयान कर रहा है वो जनाबे अबू तालिब के हाथ बयान कर रहे हैं। इसके साथ एक आपको आखिरी मिसाल देकर भी मैं इजाजत चाहूं कि जब मूसा तशरीफ लाए तो फिरौन को कहा गया कि ये बच्चा तो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा, तो उसने वो सारे बच्चे मरवा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में आए। तो एक दिन के मूसा जब उनको आए और उनको पाला भी वहीं गया, तो उन्होंने एक मुशरिक खातून का दूध पीने से इनकार कर दिया। ये रिवायत मैं तो नहीं कह रहा, ये सबके सामने है, कुरान में भी ये वाक़या मौजूद है। इनकार कर दिया। एक दिन के मूसा को ये तमीज है कि ये हलाल है और ये हराम है। और सैयद अल अंबिया किन हाथों में पले, किस घर में पले, किसका लंगर खा के पले, उनकी अहमियत को आप कम करते हैं और उस बात को बहाना बनाते हैं कि कान में ये कहा। जो सरगोशी की वो तो आपको समझ आ गई है, जो वाज़े कुरान भी कह रहा है, अहादीस भी कह रहे हैं, तारीखी वाक़यात भी कह रहे हैं, उनको आप क्यों दरगुजर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। खुदारा जिद बराए जिद नहीं। आप ये देखें कि मैं आखिरी बात करूं, एक बात मैं पहले भी कर चुका हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये इनाम है जनाबे अबू तालिब का कि उनकी नस्ल में से आप ये देखें कि जनाबे अली ने ही इमामत के 12 लाल आए। और हम अगर आप गुनाहगार होकर कहते हैं कि मैं अपने बुजुर्गों के बख्शिश के लिए पढ़ रहा हूं 2 नफल और मैं शब जुम्मा में अपने बुजुर्गों की नफल पढ़ता हूं, तो क्या हमारे आइमा ने ऐसा नहीं किया होगा? और वो क्या उनका घराना देखें कैसा है। बहरहाल मैं आखिर में बस एक गुजारिश करूंगा कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलें। कुछ वक्त होता तो मैं कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत प्यारे दोस्त सजाद भाई बैठे हैं, ये वसीला बने, मुझे एक शर्फ हासिल हुआ है ज़ियारत का, तो मैं परसों चौथ ही पहुंचा हूं मुल्तान इनकी वजह से। तो बहुत सारे मैं हवाला जात इस हवाले से देता, क्योंकि मैंने जहां भी गया हूं तो मैंने मजहबी भी, सकाफती भी, तारीखी हवालों से भी उस पर अच्छी खासी मेहनत से मैंने वो सारा मामला देखे और उनका क्रेडिट इनको जाता है। कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं असगर नकवी साहब, इनके बिरादरान, इनकी टीम, इनके बुजुर्गान के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने ये यौम अली शुरू किया। मौला उनके दर्जात बुलंद करें और इनको भी आने वाले वक्त में कोई तकलीफ ना दे और ये अपने इस रिवायत पे कायम दायम रहें और हमें लंगर से महसूस कराते रहें, ताकि हम ये लंगर शिफा खाकर अपनी आखिरत भी संवारें और सेहत भी संवारें। बहुत शुक्रिया।